हिंदुइज्म में ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको बग करता था कि मैं अगर हिंदू हूँ, मेरा ये मजहब है, वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड? 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है, एंड एवरीबडी प्रेज डिफरेंट गॉड, इतने सारे हैं, ठीक है, ओके, तो मैं किसको फॉलो करूँ? मैं इसको पूछूँ कि जो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन, जो रिलीजियस सेटिस्फैक्शन होती है वो अवैध कर सके, जैसे नारियल फोड़ते हैं, ठीक है, ओके, जब पूजा वगैरह करते तब इस टाइम पे, ठीक है, तो कहते हैं कि my mom used to give that priority to my father. Okay. Okay, तो घर के बने होते वो फोड़ते तो मेरे फादर, लेकिन अगर किसी का पे माई फादर इज नॉट अवेलेबल तो फिर वो मौका कुछ नहीं मिलता था। पुजारी होते हैं बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, सो हम चाह रहे थे कि मैं आपसे ये नॉलेज दूँ कि जो पुजारी होते हैं इनकी क्या अहमियत होती है। सो अकॉर्डिंग टू माई फैमिली पंडे, मैं मानी इन्होंने 3 बातें बोली थी, 3 से 4, जिसमें से ये वाली 100% सच हुई है, विच इज की मेरी शादी बहुत लेट हुई। क्या हुआ कि आपको लगा कि और आपने इस्लाम की तरफ ही आना क्यों चुना? ओके, जो हमारे इस्लामी भी कंसेप्ट में है, ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ पता चली कि उसने सेब खाने को मना किया था, एंड देन शी सेड कि हम स्टेक खाएंगे, एंड देन सारा मतलब यू नो आगे की स्टोरी कह रही हूँ कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ओके, प्रूव मी यू आर देयर। ऐसे करके मैंने नमाज पढ़ ली हूँ, ड्रामे का असर था या महेंद्र खान का असर था या पता नहीं किस चीज़ का असर था, बट मैंने करते ये चीज़ हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने अपनी पैदाइशी पहचान और अपने बर्थ रिलीजन को चैलेंज किया, जिन्होंने सोचा कि मैं असल में क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, जो खुदा की तरफ खींचे चले आए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी कहानी, ये सारी सच्चाई आप इनके मुँह से सुने। तो आज है मेरे साथ उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना शुक्र, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपसे जो पहली दफ़ा मिली और जब आपने मुझे बताया, लिटरली आई हैड गूज़बम्प्स। थैंक यू। जो आप मुझे चीज़ें बता रहे थे, मैं कहती थी कि आजकल की दुनिया में ये सब कुछ होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपकी आवाज़ लाखों करोड़ लोगों तक पहुँचाई जाए। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी शो पे आए, कि आपने मेरा जो है प्लेटफॉर्म चुना कि ओके दिस इज द वन वेयर आई कैन टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, एंड थैंक यू तो हमें एक्चुअली जिन्होंने रेकमेंड किया बिल्कुल मैं इस पॉडकास्ट में के आगे चलूँ, सो थैंक यू हमें हैशमी एंड थैंक यू एज वेल, एंड Allah can शुक्र है उनको this kind of opportunity and chance to express myself कि what I said, what I have gone through in certain stages, मैं आज आप सबके सामने रख सकूँ। अच्छा, सबसे पहला कौन सा सवाल था एज अ, आप हिंदू से रिकॉर्ड ह्यूमन है, ठीक है ना? सो हिंदुइज्म में ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको बग करता था कि मैं अगर हिंदू हूँ, मेरा ये मजहब है, why I am not satisfied? Okay. To start with, I'm not that very religious person, to be honest. जब मैं हिंदू था तब, ठीक है, because वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी which जो मैंने ऑब्जर्व की कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है, and everybody prays a different god, okay. अब जैसे मेरे फैमिली में मेरी मदर मेरे फादर थे वो उनको पूछते थे, देन माय ग्रैंड मदर शी यूज्ड टू वर्शिप स्नेक, मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो अम्बे माता के एक भगवान है, ठीक है, उनको वर्शिप करते थे। सो समटाइम्स यू नो मुझे जो चीज़ बॉदर करती थी बिकॉज आई एम द लास्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, मेरे पास कोई भी नहीं है मतलब कि, ठीक है, अच्छा, तो एक सब मुझे बड़ी नमसों से पाल के रखा, यू नो लाइक एवरीथिंग दे यूज्ड टू लुक एट एवरीथिंग फॉर विच,
तो वो सबका एक परसेप्शन होता था कि ये हमारे गॉड को फॉलो कर, लगभग घर में ये नॉट करना। हाँ, ठीक है। तो मेरे लिए से ये मुझे बड़ी कंफ्यूजन लगी रही कि यार मैं कौन से गॉड को फॉलो करूँ, या मैं इन सबकी गॉड को छोड़ के मैं कोई अपना गॉड दूसरा नो वो करूँ कि जिसके ऊपर मुझे ज्यादा फॉलो करने का या वो करने का वो। लेकिन उस ड्यूरेशन में मैं हमेशा इतना कंफ्यूज रहता था कि मैंने कभी इस चीज को इतना सोचा ही नहीं। तो मेरे लिए ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि एक मेरे साइड है ना, ठीक है, ओके, तो मैं किसको फॉलो करूँ, मैं इसको पूछूं कि जो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन, जो रिलीजियस सेटिस्फैक्शन होती है वो कबाक कर सके। तो वो एक बड़ा सवाल हमेशा there were so few rituals as well कि जो मुझे हमेशा कंफ्यूज रखते। आपने कभी सवाल किया? नहीं कभी सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। लाइक मेरी फैमिली में वो कहते हैं ना, बड़ों के आगे जबान नहीं खोलते, ठीक है। तो थैंक यू टू माय पेरेंट्स, उन्होंने मेरी परवरिश इतने अच्छे तरीके से की है, मतलब कि उन्हें नहीं था कि बड़े के आगे नहीं बोलते, वॉट एवर क्वेश्चन बॉक्स, ओके, वो मैंने हमेशा अपनी एनर्जी रखी। लेकिन हाँ, मेरी सिस्टर फैना और मेरीज, उसके साथ मेरी हर किस्म की बॉन्डिंग, उसके साथ मेरी सारे क्वेश्चन शेयर करता था कि जिस समय मैं उसको पूछता था कि यार कि कौन से वर्ड को फॉलो कर रही है, और फिर क्या मीनिंग फो तुझे क्या पता तुम्हें नहीं, मतलब यू नो मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कुछ चीज़ें, बिकॉज देयर आर फ्यू रिचुअल्स की जैसे ना इंडिया की होता है, दिस इज शायद मेरा कंसेप्ट हो सकता है इसमें गलत हो, बट जैसे नारियल फोड़ते हैं, ठीक है, ओके, जब पूजा वगैरह करते तब इस टाइम पे, ठीक है, तो कहते हैं कि my mom used to give that priority to my father. Okay, तो घर के बारे में वो फूटते तो मेरे फादर, लेकिन अगर किसी का पे माई फादर इज नॉट अवेलेबल तो फिर वो मौका मुझे मिलता था, ठीक है। बट मैं हमेशा ये बोलता था कि तू मुझसे बड़ी है, ठीक है, तो आई डोंट यू डू इट, वो हमेशा मुझे देते। तो ऐसे रिचुअल्स मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग लगते थे। तो उस चीज़ को लेकर कभी हाँ किसी के आगे मुँह करने की परमिशन नहीं थी, मतलब कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं मेरी सिस्टर उससे एक साल बड़ी है, तो उसके साथ ये सारी बातें शेयर होते थे। तो आप इतने रिलीजियस नहीं थे, आपको कभी लगता था मैं एथियस्ट हूँ? नहीं, कभी मुझे एथियस्ट तो नहीं मैं क्योंकि हमारे बीच में कुछ जनरेशन ऐसी भी है कि जिसको अपना मजहब अगर समझ नहीं आता ना, तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट फॉलोइंग एनीवन, मैं देखूंगा मुझे क्या सही लगता है। तो वो मैक्सिमम लोग आजकल जिनको अपने रिलीजन की समझ नहीं आती या उनसे वो इन्हीं की सिर्फ समझ नहीं आती, वो उससे इत्तेफाक नहीं करते, तो कहते हैं वी आर एथियस्ट, वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग। नहीं, मुझे कभी ये बात फीलिंग नहीं आई कि एथियस्ट हूँ, बट हाँ मुझे कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती थी। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस डिडक्शन में आगे जाना चाहिए। तो अच्छा, आप एक मतलब हिंदुज़म में जात पात को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ही मतलब सुनके ये मुझे याद है, लाइक इन माय यंगर एज आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड हु वाज लाइक हिंदू, तो उसने शादी की हुई थी एक डिफरेंट जात की लड़की से, तो उसने कहा कि शेरिंगा यू डोंट नो, कहता अगर मैं ये किसी और रिलीजन में जाके शादी कर लेता तो शायद मुझे इतना हेट ना मिलता जितना अगर मैं अपनी जात से छोटी जात में शादी करता। इज इट ट्रू? वेरी मच ट्रू, 100% ट्रू। वहाँ पे लाइक नाउ इट्स 2026, यू नो, तो हमें इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए, यू नो, बट या देर आर सर्टन पार्ट्स और देर आर सर्टन थिंग्स कि जिसमें ये जात और बहुत प्रॉब्लम रहता है, even if it is a love marriage trade हो या मतलब you know माइनस क्या मैं फ्रेंडशिप में भी, ठीक है, या स्टडी में भी देख लो या वर्क प्लेस में देख लो, ठीक है, ओके। इन इंडिया देयर आर certain parts which I have observed कि they give first priority to the people who is higher income, then you know then you have quota system, then we have quota system, जिसमें scheduled caste है उनका different quota होगा, then there are you know, SC इसका की कास्ट वहाँ पे मेंशन हो। सबसे अच्छी जात कौन सी है अकॉर्डिंग टू देम?
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जिसके साथ ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा चीज आते हैं बट उसमें भी आई वुड से कि जैसे पटेल्स हैं यू नो देयर आर फ्यू चौधरीज है हाँ, बट ये तो एक सरनेम्स है ना, लेकिन जैसे मैंने जहाँ तक मुझे पता है ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण सो फिर एक शूद्र भी होते हैं, क्योंकि हमने अपनी बुक्स में पढ़ा है यू नो, हमारी टेक्स्ट बुक में ये इंफॉर्मेशन थी कि ब्राह्मण इज द हाईएस्ट रैंक कास्ट, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो मतलब दे आर फॉलोइंग मेनी थिंग्स ओके इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ओके, तो वो काफी चीजें फॉलो कर रहे होते हैं दे आर क्षत्रिय एज वेल देयर आर डिफरेंट कास्ट एज वेल तो इन सब में यहाँ ब्राह्मण जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी जात मानी जाती सो मोर प्रैक्टिसिंग आर मोर लाइक समथिंग। तो आप कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हो? ओके मेरा राजपूत फैमिली से ताल्लुक है तो हम जो कास्ट होती है वो राजपूत में आती है तो एज ए ब्राह्मण और लाइक ब्राह्मण ओके, राजपूत इट्स अ डिफरेंट थिंग अच्छा, not too high or too low like in the ठीक है, इन द मिडल, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा हिंदूज में ये कहा जाता है कि ये कस्टम भी है, डोंट आस्क क्वेश्चन, लाइक जैसे अगर कोई बच्चा ये सवाल करता है कि जैसे आपने अभी बताया कि 33 करोड़ भगवान हैं, तो अगर कोई सवाल करे कि 33 करोड़ भगवान क्यों है, जैसे आपने कहा कंफ्यूज थे, तो अगर कोई क्वेश्चन करे और आगे से आए कि दिस इज कस्टम्स, नो क्वेश्चन, सो जिसको पूछना है पूछो, इसमें से जिसको भी पूछोगे तो बख्शे जाओगे। वहाँ पे ये चीज डेफिनेटली है कि जिससे जोक्स भी बनते हैं कि यू नो गणपति जी गए तीन परिवार में काली माता है फिर ओके एवरीबडी सेइंग कि जिसका नाम लेने से आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है ठीक है ओके तो आप उसको पूजना शुरू कर दो ताकि आप मर जाओगे यू नो ओके तो उस टाइम पे वो खुद ही आपकी बख्शीश कर देंगे ठीक है ओके तो मैं वैसे पहले आपको जो लग रहा है जब लो मतलब रैंडम मंत्र करके चीज है समझता कि मंत्र पढ़ लो ये कर लो वो कर लो यू नो तो उनमें जन्नत दोज़ख है। हाँ जन्म दोज़ख कुछ नहीं किया बट टर्म्स डिफरेंट है हम अच्छा, क़यामत का दिन है। हाँ वहाँ पर भी है क़यामत का दिन पर वहाँ पे ये है कि स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट है हाँ। कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे और अगर आप बुरा काम करोगे तो आप सो जजमेंट डे नहीं है, जजमेंट डे में when you are history तो देन पोस्ट ट्रेन जन्नत और दोज़ख स्वर्ग और नरक। हमारे में ये है कि चलो ठीक है हम कबर में गए एंड देन यू नो हमारे सवाल जवाब होंगे एंड देन वहाँ पे उस टाइप का टोटल सेट कोई कैसे वहाँ पे ये है कि अपना बस जला देते हैं ना, उनको ये है कि डिस्पोज ऑफ, देयर इज नो कवर नो सवाल जवाब, there is no cover there is no सवाल जवाब वो लकड़ी रखी एंड देन बीच में डेड बॉडी रखी हम उसके ऊपर चीजें लगा के ओके और जलाने के बाद ये होता है कि द पर्सन हु इज वर्किंग ओके तो जब बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय ग्रैंडफादर्स डे ओके मैंने दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट रिचुअल्स जो मैंने अटेंड की थी उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है ठीक है नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन किया बट जो मेरा एक्सपीरियंस था कि आई लव माई ग्रैंडफादर लाइक एनीथिंग ओके एंड जब उनकी डेथ हुई तो माई फादर माई फोरफादर एवरीबडी वाज देयर और वहाँ जाने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू जैसे मन में कब्रिस्तान होता है उनमें स्मशान होता है आई वेंट टू स्मशान ओके एंड देन दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ माई ग्रैंडफादर completely naked which really shake me up because I love him, you know, and looking at his, you know, private part or, you know, some other things that was not acceptable at all. That is the first time जब मैंने question उठाया था, okay? Because girls are not allowed in to go in smashan, ठीक है? तो हम लोगों में भी मुसलमानों में भी नहीं है कि जब किसी को दफनाने के लिए जाते हैं तो औरत नहीं जाती है साथ, सिर्फ मर्द जाते हैं। आई थिंक शायद वो इसलिए होता है कि इतना हौसला नहीं होता है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने प्यारों को दफन होता हुआ देखें। बट मुझे ये लगता है कि हमारे इस्लाम में ये जरूर है कि एक डिग्निटी मेंटेन की जाए ठीक है वेदर इट्स अ मैन और वुमन को पूरा लपेट की
पता भी नहीं चलता है भाई, किसी का जनाजा जा रहा होता है वो पता नहीं चलता। नहीं पता चलता कि किसका किस टाइम है। लेकिन हमें गवर्नेंस है कि वहाँ पे भी वो कवर कर दी की जाके। बट what I saw is कि जब मेरे ग्रैंडफादर को हम लेके गए, the person was working there, उसने लकड़ी वगैरह रखी, and then वो मेरे ग्रैंडफादर की डेड बॉडी हमने वहाँ पे रखी। And that time my father, my uncle, my cousins, me, we all were there. And then the guy come with the butter. And he said कि अब आप लोग उनकी बॉडी पे अप्लाई करो। And that's the time I told my father कि at least cover the, you know, उनकी private parts। And उस साल मुझे कंसेप्ट ये पता चला कि जहाँ पे कंसेप्ट है कि when a child born it comes naked। तो जब इंसान दुनिया में आता है तो किसी भी चीज को लेके नहीं हो, तो तुम जाएगा भी तो किसी चीज को लेके नहीं जाएगा। So like this is the first time applied the butter all over the body and all of that, and then फिर उनको जला दिया गया। जब वो बॉडी जल जाती है तो फिर वो वहाँ पे जो बता काम करता है वो एक हथौड़ी लेके आता है। एंड देन स्कल जो हमारा होता है वो कभी भी जलता नहीं, उसकी कौन सा है ना वो नहीं जाते, तो वो उसको क्रैक करता, क्योंकि वहाँ पे ये भी है कि 7 जन्म का कंसेप्ट हो। अच्छा, कि हमें 7 जन्म मिलेंगे। ओके, सो वी डोंट नो कि ये कौन सा जन्म चल रहा है। ओके, तो जब वो हथौड़ी से स्कल को पूरा मार के पूरा उसको वो करेगा तो उसकी जो याददाश्त होगी वो चली जाएगी। अच्छा, हाँ, ताकि जब उसको नेक्स्ट जन्म मिलेगा तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन इमेजिन द पर्सन इज नॉट डूइंग इट, तो जब उसका दूसरा जन्म होगा तो उसको सारी पुराने जन्म की चीजें याद रहेगी, जो उन्हें बट अजीब और ऑड लगता था। मतलब ये ना कि पुराना जन्म नया जन्म, यू नो, ऐसे हथौड़ी से वो करने। समटाइम्स व्हाट आई सॉ कि जब बॉडी को जलाते हैं तो बॉडी इज मेड अप ऑफ लाइक 70% ऑफ वाटर। ओके, तो वो जब उसको जलाते हैं ना तो वो उड़ती है हवा में। अच्छा, ओके, एंड इट इज वेरी स्कैरी, इट इज वेरी स्कैरी व्हेन यू सी कि बॉडी फटती है, यू नो, उसमें से आवाजें आती हैं एंड और दैट वेरी स्कैरी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग लास्ट टाइम आई सॉ कि मेरी हिम्मत हुई स्मशान में जाने की। उसके बाद देन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो अच्छा, 7 जन्म में ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि नेक्स्ट टाइम ये पिछले जन्म में मैं कभी कोई जानवर भी रहा हूँगा, मतलब ये भी है उसमें। हालांकि इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है कि आप अशरफुल मखलूक हो, अल्लाह ताला ने आपको सब चिरिंद परिंद इन सबसे थोड़ा ऊपर दिया। एग्जैक्टली, बट अभी ये कंसेप्ट भी है कि अगर आपने बहुत बुरे काम किया है ना, ठीक है, ओके, तो जो आपका नेक्स्ट जन्म होगा वो आपको ये जानवर का मिल जाएगा। अच्छा, जिसमें लेकिन उस जानवर को कैसे याद होगा कि मैं पिछले जन्म में को कुछ याद, इंसान था, उसको कुछ याद नहीं है। लेकिन तो कुछ ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन पैदा करती कि ये वाकई में होता है क्या, मतलब ये ऐसी चीजें होती है क्या, मतलब कि अगर बहुत काम की, क्योंकि वहाँ पे अब देखो दिस इज नेचुरल थिंग कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा मिलता है। ठीक है, अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो वो बुराई का जो रिवॉर्ड है वो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ बहुत काम हो चुका है कि अगर सी आई नेवर से कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मुझसे भी गलती होती है। और मेरे साथ ये हमेशा हुआ है कि जब मैंने गलत किया ना तो मुझे पता है मैंने गलत किया है, तो कुछ ही दिनों के अंदर मुझे उसका यू नो चीज मेरे सामने आ जाती है कि अच्छा, फिर मुझे रियलाइज होता है अच्छा मैंने ये किया, अरे इसलिए अब मेरे साथ ही। बेटा आप रियलाइज करते ना, बहुत से लोग रियलाइज भी नहीं करते। नहीं, मुझे इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रियलाइज, क्योंकि देखो जब हम कुछ गलत करते हैं हमें पता होता है, ठीक है, ओके, हम चाहे दुनिया के आगे या किसी के आगे कुछ भी बोले कि यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, बट डीप इनसाइड यू नो व्हाट यू हैव डन। तो जो हमने किया मुझे पता है कि मैंने ये किया और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो वो होता ही है। तो मेरे केस में तो डेफिनेटली ये है कि मैंने जब भी किया मुझे कुछ ही दिनों के अंदर मेरे सामने कोई ऐसी चीज हो ही जाती है which makes me realize and what this is what you have done, तो ये होना है। अच्छा, जो पुजारी होते हैं, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज, सो हम चाह रहे थे कि मैं आपसे ये नॉलेज लूँ कि जो पुजारी होते हैं इनकी क्या अहमियत होती है।
पुजारी की बहुत अहमियत होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत टाइम ऑब्जर्व दिस कि जाके कोई भी शादी के जो बच्चा पैदा हुआ है, कोई भी पूजा करवानी है, हाथ दिखाना है, इवन ज्योतिष का कुछ देखना है, इन सब में एवरीवेयर यू नीड पुजारी। और इन मंदिर में आरती करनी होती है तो यू नीड पुजारी एंड एवरीथिंग, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस होती है। बट व्हाट आई हैव सीन आजकल इन दैट इज वेल कि पुजारी भी पैसों की पुजारी भी यू नो, जितना ज़्यादा आप डोनेशन दोगे तो वो पुजारी इतना जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। यू नो, मेरे फैमिली का कोई फंक्शन नहीं है, कोई चीज़ है, ठीक है, ओके, शादी है, कुछ भी है, ठीक है, तो पैसा तो लगता है। अच्छा, इंटर भी एक और कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, कुंडलियाँ मिलाना। यस यस यस। व्हाट इज दिस? ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो हर किसी की फैमिली में एक फैमिली पंडित होते हैं, ठीक है। सो हमारी फैमिली में भी एक बात, ठीक है। सो एज माई हिंदू नेम इज मोनार्क, मोस्टली लोग मुझे मोनार्क के नाम से जानते हैं। सो माई फादर, उन्होंने हमारी कुंडली करवानी थी, ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, हर किसी का अपना अपना होता है, ठीक है, ओके। पर जो हमारे पुजारी थे उन्होंने मेरी कुंडली करवानी थी, ठीक है। बहुत उन्होंने 3 से 4 चीजें बोली थी, जिसमें से सिर्फ एक सही हुई है, और बाकी 3 चीजें जो उन्होंने बोली वो कम्प्लीटली रॉन्ग हुई। लाइक फर्स्ट थिंग ही सेड इज कि ये कभी भी पढ़ावा नहीं करेगा। अच्छा, ये क्या है? वो प्रेडिक्शन करते हैं? हाँ, वो एक्चुअली बीमारी ऑफ बर्थ होता है। हाँ, उसमें नहीं होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड आप किस टाइम पे आपका बॉर्न हुआ है। यू हैव टू प्रोवाइड दिस 3 थिंग्स। टाइम, ओके, टाइम इज वेरी It is very important. Your date of birth completely, like with the date, month and year. All 3 information are very necessary. And उसके बाद आप टाइम दोगे उनको, ठीक है। एंड देन उसके हिसाब से वो पूरा नक्षत्र एंड एवरीथिंग वो देख के वो पूरी कुंडली है, इससे आपकी पूरी लाइफ स्टाइल की चीज़ है कि लाइक हाउ से फ्यूचर में आप क्या पढ़ोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। एंड देन उसमें राहु होता है, केतु होता है, शुक्र होता है, शनि होता है। जैसे लोग कहते हैं शनि की दशा आ गई थी, सो दैट मीन्स बहुत समय पे नहीं, आपके साथ बहुत बुरा हो, को शनि इज एंग्री, यू आर गॉन। सो वो शनि शनि, सो बेसिकली वो जो होते हैं वो चांद, मून, नक्षत्र, अच्छा, उसके हिसाब से वो देखते हैं। यानी someone is like according to them someone is sitting over there शनि, आप इस टाइम पे पैदा हो गए इन सारे ऊपर, और ग्रह है, हाँ, तो आप ग्रह में ग्रह कहते हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? काइंड ऑफ प्लेनेट, ओके, प्लैनेट, ओके। हर प्लैनेट को इतना टाइम है कि वो एक बंदे से नाराज हो जाएगा, होता है, ओके, ठीक है। कि वो प्लैनेट में ये होता है कि बेसिकली एवरी प्लैनेट प्लेज अ डिफरेंट रोल इन योर हाउस, ठीक है। एक चंद्र होता है, चंद्र मीन्स मून, ओके। सो मून है, शनि है, शुक्र है, ठीक है, गुरु है। दिस इज ऑल्सो मेन ऑफ द डेज एज वेल, कि जिसमें वो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड हाउ दे मूव अराउंड आपकी लाइफ उस हिसाब से चलती है। सो अब जैसे जो ये फैमिली पंडित थे उन्होंने बताया था कि मैं मांगलिक हूँ, ओके। सो अकॉर्डिंग टू माई फैमिली पंडित मैं मांगलिक हूँ, जिन्होंने 3 बातें बोली थी, 3 से 4, जिसमें से ये वाली 100% सच हुई है, विच इज कि मेरी शादी बहुत लेट हुई। अच्छा, मैंने तो ये सुना है मांगलिक को कहते हैं कि आपको पहले किसी जानवर या दरख्त के साथ शादी करेंगे तो वो कोई कुछ है जो खत्म होगा एंड देन यू कैन। मांगलिक का कंसेप्ट ये होता है कि बेसिकली कि अगर मांगलिक किसी मांगलिक से शादी करता है तो देन इट्स ऑसम, आपको कोई ऐसे या उससे किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। बट इमेजिन आई एम मांगलिक एंड आई फॉल इन लव विद समबडी, एंड दैट पर्सन इज नॉट मांगलिक, ओके। तो अगर मैंने उससे शादी की तो शादी के कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी, टाइम फिश, बिल्कुल फिश, तो उखड़ है। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो ना मरे तो उसके पहले मुझे किसी भी चीज से शादी करनी पड़ेगी, जो मर जाए। हाँ, अच्छा, कभी होता है जिसको जो कहते हैं कि इस मंगले की शादी इस चीज से करा दो, तो जैसे फर्ज करें मैंने कुछ फिल्मों में ही देखा है कि किसी कुत्ते से करा दी तो वो कुत्ता मर जाता है, जिंदा रहता है? जनरली वो उसको छोड़ देते हैं, नोटिस कि वो मर रहा है या नहीं, बस करा दो। हाँ, करा दो।
ताकि जो भी मतलब बुराई आनी होगी ना वो तभी चल जाएगी, ठीक है, ओके। व्हाट आई हैव सीन इज कि लोग पेड़ से भी शादी, ठीक है, तो कहते हैं वो पेड़ सूख गया। कुछ लोग ये करते हैं कि वो पेड़ को खुद ही काट देते हैं। Because when I noticed this thing, because आपको हर चीज का नहीं पता होता, जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई, Yes, so people say Aishwarya Rai is also Manglik. अच्छा वो मान ली क्या Aishwarya Rai is always Manglik, Abhishek is not. Okay. Okay. One day हम डरने की शादी पहले किसी पेड़ से करवा दी, हाँ, ताकि अभिषेक बच्चन ना मरे। But this is like according to me ये थोड़ा अगर फर्स्ट करिए मैं हूँ एंड आई एम नॉट हिंदू, बट जो उन्होंने हिसाब लगाया हुआ उस हिसाब के मुताबिक मैं मांगलिक हूँ, हाँ, तो मैंने तो वो सब कुछ नहीं फॉलो किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पीली मैरिड एंड एवरीथिंग। तो फिर वो कॉन्सेप्ट कहाँ जाता है? नहीं, आप फॉलो नहीं करते, दैट इज योर प्रॉब्लम। लेकिन ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करते हैं। उन्हीं तो कह रही हूँ ना कि अगर मैं फॉलो नहीं करती हूँ, देखिए उसके हिसाब से आप इस रिलीजन के हिसाब से इस दुनिया में बहुत से मांगलिक होंगे, बट वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे एंड दे आर हैप्पीली मैरिड विद द फर्स्ट मैरिज एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, और दुनिया से सब कुछ आना है। बट कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो मांगलिक लोग जो फॉलो करते हैं ना, उनके साथ वो चीज हो। अगर जो फॉलो नहीं करता ना, और जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने वो सेम लोग, मैंने कभी इस चीज को फॉलो नहीं किया, ओके, मैं डिक्लेयर कि मैं मांगलिक हूँ, ओके ओके। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी पेड़ से शादी करनी है, मुझे किसी कुत्ते पेड़ से शादी करनी है, या देखो ऐसे लीगल थिंग से मुझे शॉपिंग करनी थी जिसके बाद उसको मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया। मैंने इस तरह चीजें ऐसे ही इट्स एन एनर्जी हु ऑपरेट्स एवरीथिंग, तो मैंने उस एनर्जी पे छोड़ दिया था, ठीक है, whatever जो होगा वो देखा होगा। Because when certain thing comes untrue, whatever my family pandit said, कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, और अब मैंने अपनी इंजीनियरिंग का थी, ठीक है। Second thing he said he will never go to abroad, okay, and now I'm in abroad, and alhamdulillah I got nationality here as well. And third thing which is that कि मेरी शादी बहुत लेट हुई, which is true, कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, but that thing also I left it on the energy कि हाँ चल मैं जब फोन यू हार्ट। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि, और आपने इस्लाम की तरफ ही आना क्यों चुना? बिकॉज और भी रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी है, बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं, कहते हैं, सुनने में आता है कि कहा जाता है बहुत ज़्यादा कि क्रिश्चियनिटी इज़ अ पीस, क्योंकि हम तो बहुत बदनाम हो चुके हुए हैं। तो आपको क्यों लगा कि मुझे अब अल्लाह की तरफ वापस आना है? क्योंकि everyone, sorry मैं उनकी बात करती है, everyone born Muslim, that's why we say he is a revert, we never say he's convert. मेरी लाइफ में इस चीज को लेके लाइक ऑब्जर्वेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। अब जैसे आई बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, ये ओके, आई स्टडीड इन अ क्रिश्चियन स्कूल, ओके। सो मैंने स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 5 तक की जो स्टडी थी वो मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई थी, ठीक है। अब हमारे स्कूल में ये होता था कि लाइक एवरी वीकेंड देयर इज अ बाइबल लेक्चर, ओके। तो वो क्रिश्चियन स्कूल थी, तो इसलिए वो ये करते थे कि एवरी क्रिश्चियन, क्योंकि मेरी स्कूल में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बट फॉर दी क्रिश्चियन दे अरेंज द बाइबल लेक्चर, ओके। अब मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स थे तो क्रिश्चियन थे, ठीक है, तो मेरे हिंदू भी काफ़ी फ्रेंड्स थे, आप मेरे मुसलमान भी काफ़ी फ्रेंड्स थे, बट जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे वो जाते थे अपना बाइबल का लेक्चर अटेंड करने। Over there, they never stop if any other religion student wants to come and study. तो हम तो शुगर मेला लगाने के चक्कर में दोस्तों के साथ जाने हम जाते, तो हम भी जाते थे वो बाइबल का लेक्चर अटेंड करने, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई कि जैसे वो कहानी अभी सुनाते थे, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे एडम एंड ईव, ओके, जो हमारे इस्लाम में भी कंसेप्ट में है, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ पता चली कि उसने सेब खाने को मना किया था, एंड देन शी सेड कि हम सेब खा लिया, एंड देन सारा मतलब आगे की स्टोरी कैरी हुई। तो क्रिश्चियनिटी मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया था, कि हिंदुइज्म मैंने अपने घर से ऑब्जर्व किया था, लेकिन कभी भी मुझे वो
रिलीजियस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहते हैं ना, वो नहीं आई थी. इवन आई वेलकम्ड बाय सो मेनी गुड पीपल ओवर हियर. ओके, द वेरी फर्स्ट वन आई विल से इज द नोमान खान सादा. I came here in 2009 and came back in 2009. Okay. पहले साल लाइक हम नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे. बट ही इज वेरी रिलीजियस मैन. ओके, वो अपनी नमाज 5 टाइम पढ़ता है. ठीक है, ओके. एंड देन आफ्टर 1 year आई डिसाइडेड कि हम दोनों साथ रहते हैं एंड आई स्टार्टेड लिविंग विद हिम. तो जो मेन चीज जो मेरे कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हुए वो उसके थ्रू क्लियर हुए कि जिसमें वो डेली नमाज पढ़ता था. अब मैं क्या देखता था कि वो आता था, वो अपनी जान से बिछाता था. ठीक है, ओके. एंड वो प्रे करता था. और हमेशा पहले जब मैं देखता था तो आई वाज थिंकिंग वो आगे ना कोई मूर्ति रख रहा है, ना कोई चीज रख रहा है. ही जस्ट वो किबले का डायरेक्शन फाइंड करता है. उस टाइम वो ये नहीं पता होता था वो किस किबला ऑल दैट. बट वो डायरेक्शन फाइंड करता था क्योंकि हम कोई दूसरी जगह चलते थे तो वो किबले का डायरेक्शन फाइंड करता था. पहले कभी खड़ा रहेगा मेरे फिर वो देखेगा कि दिस डायरेक्शन द ठीक है, फिर वो नमाज पढ़ना शुरू करता था. एंड ही इज द मैन आई हैव सीन कि जो गाड़ी में भी नमाज पढ़ता है, जो रोड पे भी नमाज पढ़ लेता है. क्योंकि ओके, जो किसी भी सिचुएशन में वो नमाज में छोड़ता है आदमी. ओके, वो ये बोलता है उससे भी बुरी हरकतें होती पर वो बोलता है कि अल्लाह है मुझे नजर. ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई कि उसको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसने अपनी जामे नमाज बिठाई और नियता भी और शुरू हो. ओके, तो ये चीज मुझे बस अट्रैक्ट की चीज. ठीक है, एंड देन ये थोड़ी इररिलेवेंट बात होगी बट आई लव पाकिस्तानी ड्रामास, बहुत अच्छे होते. उसमें एक ड्रामा था शहनशाह, ठीक है, जिसके अंदर लाइक बहुत सारी चीजें बताई गई हैं. बट एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरीज की जब वो अल्लाह की तरफ जाती है तो उसके सारे टफ ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, नाउ इन माई पर्सनल लाइफ मैं पूरी बात नहीं करना चाहूँगा बट देयर वाज समबडीज फोन नंबर आई वाज लुकिंग फॉर. और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था उस टाइम, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था. ठीक है, एंड इट्स बीन ऑलरेडी लाइक 4 to 5 years कि मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि आप मुझे इसका फ़ोन नंबर ला के देखता हूँ कि कहीं से कोई ईमेल एड्रेस मिल जाए, कहीं से कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए. मैंने इवन आई सर्च एवरी सोशल मीडिया. उस टाइम पे फेसबुक एंड ऑर्कुट इज लाइक ऑन टॉप. ओके, तो मैंने हर जगह मुझे कहीं नहीं मिला. नाउ there was the time I was watching this drum and then पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये खा रहा कि चल कृष्णा मेरी भी बेटा तुमने देख लिया, रविंद्र से भी कभी देख लिया, चल एक बार नमाज पढ़ के देखते हैं. Now that was very big miracle in my life कि मुझे अभी भी याद है कि वो शाम का टाइम था. ठीक है, and the drama got finished. Now the drama was very emotional. Sometimes you are like when you see certain things that attached to you, क्या आपको अटैच होते हैं और मायरा खान ने उसमें एक्टिंग कर next, oh my god, उसमें कहती हूँ अभी तक का उसका सबसे बेस्ट ड्रामा था. इवन जो मुसलमान ऑलरेडी है ना, तो मुसलमान पैदा हुआ अलहमदुलिल्लाह, अगर वो कहीं खुदा से दूर हो गया तो वो भी खिंचा चला आता है. मतलब वो ड्रामा मैंने देखा था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज नॉट वर्किंग. तो वो ड्रामा मैंने बहुत देर से देखा था. इट वाज वेरी अमेजिंग. और उसमें डायलॉग है कि वो एड में बोलती कि आधा ये जानवास मैंने तेरे लिए बिछाई, मैंने उसकी वो नहीं बिछाई थी. एंड बिकॉज दैट थिंग वाज इन माय माइंड. ओके, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था बट स्टिल मैंने अल्लाह को चैलेंज किया था इन विच इट्स लाइक कि ना मुझे कोई दुआ आती थी ना नमाज में क्या पढ़ते हैं वो मुझे पता था, कुछ भी नहीं पता. ठीक है, ओके, बट स्टिल आई फेल्ट एंड आई वाज ऑन एट होम. सो मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहता था तो जान नमाज एंड ऑल दैट घर वेटिंग होती थी. ठीक है, एंड मैं अपना दरवाजा लॉक किया. ओके, बिकॉज उस टाइम पे मुझे था कि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू सी मी, टू जज मी हम कि ये क्या करना है, मतलब इसको क्या बता. ओके, because there are many things happening in life where people say कि तुझे क्या पता, you know क्या होता है. So as उस टाइम पे तो बाकी में मुझे नहीं पता था. ठीक है, बट मैंने फिर भी YouTube पे चलाया नमाज एंड उस टाइम भी ईशा का टाइम हो रहा था तो मैंने देखा ईशा प्रेयर इन मुस्लिम्स.
और वहाँ पे नमाज स्पोकन हुई एंड वट एवर द पर्सन इज डूइंग आई एम जस्ट फॉलोइंग। ठीक है, मैंने कुछ भी कोई दुआ नहीं आती, मुझे कुछ भी याद नहीं था। आपने सोचा सबसे पहले नमाज और इतनी लंबी इतनी अब यकीन करें जो कहते हैं ना कि नमाज में शैतान दिमाग में ख्यालात भी डालता है, ये चीजें भी होती हैं। और मुझे हुआ ना ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, मैंने मांगना कभी आपसे। बट एनीवे जब वो नमाज खत्म हुई तो वो यूट्यूब की वीडियो खत्म हो गई थी ना, लाइक मेरे दिल से पहली चीज ये निकली कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ओके, प्रूव मी यू आर देयर, ओके, और इफ यू आर देयर तो मुझे कुछ टाइम के अंदर वो नंबर रखी दो, ओके, ठीक है। और मैंने कहा कि यार मैं अगर मेरी ये चीज हो गई, ठीक है, तो मैं तेरा अपना सर हमेशा चुकाऊंगा। एंड वो बस कर लिया। एंड देन मैं उठा, मेरा फ्रेंड आया, हम दोनों ने डिनर किया, यू नो, बातें शातें हुई वो। एंड समहाउ वो चीज मैं भूल भी गया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले नो एक चैलेंज दिया है कि प्रूव मी जोश में आज मैं सो गया और ड्रामे का इतना असर वो भी जाती है वो। एंड देन सो गया मैं, ठीक है। एंड रात के कुछ 2-2:30 बजे होंगे, अर्ली मॉर्निंग 2:30 और समथिंग, आई गोट अ मैसेज बाय माय वन ऑफ द फ्रेंड जो मैंने सुबह 10 बजे देखा, मेरी आँख खुली थी सुबह 10 बजे। एंड also he sent me that number. Oh, wow. And he's saying कि यार तू राइट से ढूंढ रहा था ना, ये रही इसका नंबर। And I was shocked. I'm like, मैंने किस वजह से, मतलब ऐसे ही करके मैंने नमाज पढ़ ली, वो ड्रामे का असर था या महिला खान का असर था या पता नहीं किस चीज का असर था, तो मैंने करते लेकिन ये चीज हुई, you know, and that made my iman very strong. कि कुछ तो है, you know, that is an increase. वहाँ से फिर मेरा हाँ someone up there, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ to find out the things कि ओके अब इस्लाम में होता क्या, क्योंकि एक कहते हैं ना लालच आ गई, ओके, मेरे अंदर लालच आ गई कि हम ये सही दोबारा कुछ और मांगते या मिलता है, मतलब कि ठीक है, ओके, सो बड़ी लालच हो गई, मतलब कि एंड आई एम लाइक ओके अब तो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा।